If you're between the ages of 16 and 25, do not skip this video. मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, ऐसा भी हो सकता है कि you might just get rejected by a girl if you miss this information. You know, it's videos like these which really got me into self-improvement. Okay, I've been working out, and it's videos like these which have really put in the fire in me to keep improving myself, to work on myself. इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ द 3 pills of attraction. The first one is the blue pill. तो जो ब्लू पिल की साइकोलॉजी है वो तुम्हें 80% ऑफ द लोग जो दुनिया में है दे आर ब्लू पिल्ड. तुम्हें मैट्रिक्स, अगर तुमने एक मूवी होगी द मैट्रिक्स, अगर तुमने वो देखी है तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं पिल्स से बोलना क्या चाहता हूँ. ठीक है, उस मूवी में क्या होता है कि बहुत जल्दी बताता हूँ कि उस मूवी में क्या होता है. उस मूवी का जो प्रोटैगनिस्ट है नियो, ठीक है, वो ऐसे ही एक दुनिया में जी रहा होता है. ठीक है, बट क्या होता है, वो जो दुनिया होती है वो होती है एक सिमुलेशन, एक गेमिंग का वर्ल्ड तुम मान सकते हो. तो उसको ये पहले से ही उसको आइडिया होता है. ठीक है, तो जो एक्चुअल के रियल वर्ल्ड में जो लोग रह रहे होते हैं वो उसको पहचान करवाते हैं कि एक्चुअल जो रियल वर्ल्ड है वो इस वर्ल्ड के बाहर है. ठीक है, सिमिलर टू व्हाट द भगवद गीता सेज कि ये जो है वो मटेरियल वर्ल्ड है और बाहर इज़ द रियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड. बट ठीक है, ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं. तो उस मूवी में जो मॉर्फियस होता है वो नियो को बाहर की दुनिया में ले जाने से पहले ऑफ़र करता है उसको 2 ऑप्शंस. ठीक है, या तो वो ब्लू पिल लेके जैसी ये दुनिया है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर ले जैसा उसको बचपन से बताया गया है, जैसा सिस्टम उसको फील करवाना चाहता है, या तो वो उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर ले, वैसे ही जी ले. या फिर दूसरा ऑप्शन है द ट्रुथ विच इज़ द रेड पिल. एंड गेस व्हाट, द प्रोटैगनिस्ट चूजेस द रेड पिल. ओके, सो नाउ अब ये जो अपना जो वर्ल्ड है द 3 pills ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है. तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लू पिल के बारे में. सो ज़्यादातर लोग दुनिया में, I'd say 80% ऑफ द लोग आर ब्लू पिल्ड नेचुरली. ब्लू पिल में क्या होता है, दे टेल यू दैट if you want to attract a girl, if you want to find a good partner, what you need to do is be nice, be gentle, which is true, but और कुछ नहीं. You just need to accept yourself. अगर तुम मोटे हो तो वो चलता है. All that matters is the fucking personality, man. Just accept yourself, man, and go. Do you think this fucking works? मैंने ब्लू पिल स्ट्रैटेजी फॉलो की थी और लिटरली वही रीज़न था कि मैं रिजेक्ट हुआ अपनी पहली लड़की से. मैंने ब्लू पिल स्ट्रैटेजी यूज़ की थी और दैट वाज द रीज़न आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एवर गर्ल जिसको मैंने प्रपोज मारा था. यू कैन से, पता क्या हुआ था, आई विल टेल यू रियली क्विकली. मैंने उसको, मेरी बहुत फट रही थी. ठीक है, मेरी बहुत ज़्यादा फट रही थी. मैं तो हुई डिल्यूजनल. ठीक है, मैंने समहाउ खुद को कन्विंस कर लिया कि वो शायद हाँ कहे. ठीक है, मेरी इतनी फट रही थी ना, मैं बता नहीं सकता, इतनी ज़्यादा फट रही थी. बट मैं गया, मैंने उसको बोला, गेस व्हाट शी सेड. ठीक है, पहले तो उसने ये बहाना बनाया कि एज नहीं है. ठीक है, वो तो बहाना ही था, वो तो मुझे तभी पता चल गया था. ठीक है, दूसरी बात जो उसने कही कि यू विल डेफिनेटली फाइंड समवन बेटर देन मी बिकॉज यू आर सो नाइस. तुम यूट्यूब पे बहुत देखते होगे कि हाउ टू अवॉइड बीइंग द नाइस गाय एंड ऑल. नाइस गाय क्या होता है? देखो, नाइस गाय इज़ द पर्सन हु जस्ट, देखो नाइस गाय क्या करता है, नाइस गाय जो लड़की उसको पसंद होती है उससे बस वो बातें शातें करता रहता है, अच्छी हैप्पी शैप्पी टॉकिंग करता रहता है वो. ठीक है, एंड ऑल ही डज इज़ दैट, नथिंग एल्स. और उससे लड़की को ऑब्वियसली क्या ही लगेगा, दिस पर्सन इज़ सो फकिंग बोरिंग, ही हैज़ नो रेज.
दैट इज़ वॉट हैपन. ऑल्दो शी सेड कि तुम्हें कोई मिल ही जाएगा बिकॉज यू आर सो नाइस, आई थिंक दैट सबकॉन्शियसली दैट इज़ द एक्चुअल रीज़न वाई शी सेड नो. ब्लू पिल की वजह से ही आई फेल्ड वंस, और वो गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा. ठीक है. सो ब्लू पिल इज़ डन. ब्लू पिल समराइज़ करते हुए बस बता देता हूँ, ब्लू पिल इज़ जस्ट बीइंग नाइस. जैसा तुम्हें स्कूल में बताया जाता है कि जस्ट टॉक टू देम नाइसली, बी काइंड, बी जेंटल, यही सब, बस, नथिंग एल्स. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द ट्रुथ विच आई बिलीव इज़ द बेस्ट पिल आउट देयर, दैट इज़ द रेड पिल. तो रेड पिल तुम्हें क्या कहती है? रेड पिल just focuses on becoming a high value man. Become a high value man. तुम कैसे एक high value man बन सकते हो? ऐसे नहीं कि जो अभी इंटरनेट के जो सिग्मा मेल्स आए कि ओए गाड़ी दे, पैसा दे, हाई वैल्यू मैन, हम लड़कियों को भाव नहीं देते. नहीं, वो नहीं होता. वो घटिया लोग हैं. वो सिग्मा के 14 है. ठीक है. दे आर नॉट हाई वैल्यू मैन. दैट इज़ जस्ट कोपिंग. लड़कियों को भाव नहीं देना, दैट इज़ जस्ट कोपिंग. तुमसे बात नहीं हो पाती, उसका रीज़न ये नहीं है कि तुम बात करना नहीं चाहते. बेटे तुझसे होती नहीं है बात, ये है असली रीज़न. ठीक है. और अंदर ही अंदर तुम्हें पता है. ठीक है. तो ऑफ टॉपिक नहीं जाता हूँ मैं, फटाफट बताता हूँ. तो हाई वैल्यू मैन तुम कैसे बन सकते हो? इट्स बाय अचीविंग 3 थिंग्स, दैट इज़ लुक्स, स्टेटस एंड मनी. ठीक है. लुक्स की बात करते हैं. लुक्स तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, इसके बारे में मैं वीडियो बनाता ही रहूँगा जैसे जैसे ये चैनल और बड़ा होते जा रहा है. ठीक है. लुक्स को इम्प्रूव करने का मेन तरीका है कि अपना जो फेस का सारा फैट है, फेस का ही नहीं बॉडी का भी, लूज़ मोस्ट ऑफ इट, गेट टू द 10 to 12% बॉडी फैट रेंज. ठीक है. और स्किनी भी नहीं होना है. ठीक है. यू नीड सम मसल. ठीक है. जैसे हाउ कैन आई से, जैसे लड़कों को लड़की में एक, आई होप आई एम नॉट बीइंग ऑफेंसिव हेयर, बट जैसे लड़कों को एक लड़की में एक आवर ग्लास शेप, एवोल्यूशनरी ट्रेट है ये. ठीक है. इंसानों में तो हमारा दिमाग ऐसे ही डेवलप हुआ है कि वी लाइक दैट शेप. वैसे ही मोस्ट लाइकली, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट, बट मोस्ट लाइकली फॉर वुमेन, वो उस पुराने टाइम में उन्हीं मैन को ही चूज़ करती थी जो स्ट्रॉन्ग होते थे. और स्ट्रॉन्ग बॉडी को सिंबलाइज क्या करता है? एक वी शेप, वाइड शोल्डर्स, वाइड बैक, स्लिमर वेस्ट. दैट इज़ द थिंग विच क्रिएट्स द वी शेप. ठीक है. तुम ये सारी मसल्स गेन कर लोगे. बाइसेप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स, ये आर्म मसल्स. सो या तुम ये सारी मसल्स गेन कर लोगे, प्लस अपने बॉडी का जो फैट है वो सारा लूज़ कर दोगे. यू विल गेट अ ड्रीम एस्थेटिक बॉडी. वैसे इमेजिन कर लो जैसे फुटबॉल प्लेयर्स की होती है, टेनिस प्लेयर्स की होती है. ठीक है. यू कैन इमेजिन दैट. लुक्स की बात हो गई. स्टेटस कैसे गेन करें? ओके. स्टेटस इज़, यू कैन से इट्स बेसिकली पॉपुलैरिटी. ठीक है. बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है. तुम जो भी स्टेटस का मेन, स्टेटस को अचीव करने का बेस्ट तरीका है तुम जो भी काम कर रहे हो ना, ठीक है, उस पर बेस्ट हो जाओ. ठीक है. अगर तुम यूट्यूबर हो, तुम यूट्यूब में बेस्ट हो जाओ. पढ़ते हो, टॉपर बन जाओ. अगर मेरी तरह तुम टेनिस खेलते हो तो जहाँ भी तुम खेलते हो वहाँ के बेस्ट टेनिस प्लेयर बन जाओ. ठीक है. मर मुर के बन ही जाओ. ठीक है. अगर तुम कॉलेज में हो, कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ना, उनके होस्ट बन जाओ तुम. पॉपुलैरिटी तो मिलती है. ठीक है. ऑब्वियसली मिलती है. या एटलीस्ट होस्ट नहीं बन सकते, उतनी औकात नहीं है, तो एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो कर लो, है ना. लुक्स डन, स्टेटस डन, नाउ द मनी. मनी के लिए अगर तुम्हें सिंपल लाइफस्टाइल जीना पसंद है तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से जॉब करो सबकी तरह, बस. और क्या, नॉर्मल कि जितना तो कमा ही लोगे, एवरेज लोगों के जितना तो तुम कमा ही लोगे. इफ़ यू वांट टू गेट इवन रिचर, you will either you have to be at the top, either you have to be at the top of the study game. जो स्टडीज़ एकेडमिक्स होते हैं उसके तुम्हें टॉप पे जाना पड़ेगा. जैसे जो लोग IITians होते हैं, बहुत बड़े बड़े पैकेज उठा लेते हैं वो लोग, है ना. अब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारी मेरी तरह ही शायद औकात ये ना हो. ठीक है. तो हाउ कैन यू achieve the money? Now this is something I have personally not achieved right now, not even close to it, but I have a belief that I will very soon. So you can become a YouTuber, you can do anything, you can become an entrepreneur, right? तो पढ़ाई
और या फिर जॉब लेके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर तुम्हें जो भी ऑप्शन अच्छा लगता है, यू कैन पिक दैट, ठीक है। सो दैट इज़ द रेड पिल बेसिकली, ओके। एंड और एक और चीज़, योर पर्सनैलिटी डज मैटर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बी नाइस, बी जेंटल, ऑफ कोर्स you have to be nice and gentle, okay, that's a thing. Blue pill थोड़ी बहुत, I'd say 20% of the times it's good. Like I'd say 20% of the blue pill is still good, but it's definitely not the way you should look at things. Blue pill की थोड़ी ही चीज़ें are actually helpful, not everything. The red pill tells you to be confident. बेसिकली तुम्हें रेड पिल तुम्हें चाहिए तो तुम्हें थोड़ा ट्रेडिशनल मैस्कुलिन वेज के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। पुराने लोग जो थे, जो ऐसे नहीं, जो आदिवासी टाइप के लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, ठीक है, वहीं से ही तो हमारा दिमाग एवॉल्व हुआ है, ठीक है। हम देखो, ये तुम्हें जानना ज़रूरी है। अगर तुम्हें लग रहा है मैं बकवास कर रहा हूँ, मॉडर्न डे में ये सब नहीं चलता, तो इंसान भी है ना, वो जानवर ही है, ठीक है। उसका दिमाग भी एवॉल्व हुआ है। हम जो थे, जब हम जंगलों में रहते थे, तब भी हम इंसान ही थे, और अब भी हम इंसान ही हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जैसे लायंस में मान लो, क्या होता है लायंस में, जो भी प्राइड का लीडर होता है, ही गेट्स द बेस्ट फीमेल्स बेसिकली। और जो उसका राइट हैंड मैन होता है ना, जो उससे सेकंड मोस्ट होता है प्राइड की हायरार्की में, ही गेट्स द रेस्ट ऑफ द फीमेल्स। वो बचा कुचा समझ ही जाओ, ठीक है। और जो मेल हार जाता है वो बाहर हो जाता है, ठीक है। इट्स सिमिलर थिंग नाउ, इट्स अ सिमिलर थिंग इन टुडेज डेटिंग लाइफ, यू कैन से। द बेस्ट टॉप 20% ऑफ द मैन गेट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, और बाकी बचा कुचा नीचे वालों को, एक दो को, यू ऑब्वियसली गेट द पॉइंट, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इनफ ऑफ द रेड पिल। नाउ लेट मी गेट टू द थर्ड पिल, जिसके बारे में शायद कभी सुना ही ना हो। बिकॉज ऑफ दिस गाय चैड टैग, दिस इज़ द रीज़न ब्लैक पिल, ही इज़ द रीज़न ब्लैक पिल हैज़ बिकम अ लिटिल मोर पॉपुलर इन इंडिया, ठीक है। बट ऑल्सो अगर तुम देख ही रहे हो तो रुक ही जाओ 2 मिनट और, ब्लैक पिल जल्दी से बता देता हूँ ना। काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो ब्लैक पिल्ड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसको लगता है वो बहुत ज़्यादा ना काला है, ठीक है। तो उसको लगता है कि उससे कोई लड़की नहीं पटेगी, क्योंकि बताऊँ क्यों, क्योंकि हमारी क्लास में एक और काला बच्चा है, ठीक है, एंड ही इज़ अ लिटिल डिस्गस्टिंग, यू कैन से, नॉट बिकॉज ही इज़ ब्लैक, बट ही इज़ जस्ट थोड़ा हाइजीन वगैरह, या तो उसको लगता है कि अगर ये बंदा जाएगा तो इससे तो कोई लड़की पटेगी नहीं, तो मैं भी तो काला ही हूँ, मुझसे कैसे पटेगी, उसको ये लगता है। तो ये जो ब्लैक पिल का थोड़ा माइंडसेट है काफ़ी लोगों में, जैसे ब्लैक पिल के जो लोग हैं, ब्लैक पिल में जो 80% लोग हैं, उनका ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है डजंट मैटर, तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है एल डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता, तुम्हारा स्टेटस नहीं, तुम्हारा पैसा नहीं, ऑल दैट मैटर्स इज़ योर लुक्स, नथिंग एल्स। अगर तुम्हारी पर्सनालिटी टट्टी से भी टट्टी हो, तब भी अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हों, सो यू विल गेट द गर्ल। दैट्स द बेसिक मेंटालिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन द ब्लैक पिल। अगर तुम ब्लैक पिल को अच्छे माइंडसेट में यूज़ करोगे कि मैं अपने अट्रैक्टिवनेस को कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ ब्लैक पिल के साइकोलॉजी या ब्लैक पिल के जो मेथड्स हैं उसको लेके, सो ऑफ कोर्स इट कैन हेल्प। बट ब्लैक पिल अगेन इज़ वेरी रिस्की। अगर तुम उसमें जो डिटेल है वो तुम पढ़ोगे, यू वोंट लाइक इट, ओके, तुम्हें बहुत बुरा भी लग सकता है। ब्लैक पिल वाले जैसे क्या सोचते हैं, अगर मेरी एज अ मेल ऐसी आईलेट शेप नहीं है, मेरे ऐसे हाई सेट चीक बोन्स नहीं है, ऐसी जॉ लाइन नहीं है, ऐसी जॉ की हड्डी नहीं है मेरे, या मेरी 6 फुट हाइट नहीं है, 6 फुट 2 हाइट नहीं है, तो मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं होगा, है ना, छोड़ दो सब। दैट इज़, ये है ज़्यादातर ब्लैक पिलर्स की मैंटेलिटी। कुछ की नहीं है, ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट, बट ज़्यादातर लोगों की ऐसी ही मैंटेलिटी हो गई है। और वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके खुद के पास तो ऐसा सब है ही नहीं, मतलब है, अगर वो इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दे, अपनी बॉडी बनाने में ध्यान दे, दे कैन स्टिल इम्प्रूव अ लॉट, बट क्या है, वो इतना होपलेस से हो गए हैं कि कोई और अगर रेड पिल को फॉलो करते जा रहा हो, उसको भी वो खींच के ब्लैक पिलर बना देते हैं। सो इट ऑलमोस्ट हैपन टू मी मैन। काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं होता
कि वो ब्लैक पिल्ड है। तुम्हें स्कूल में पूछ रहे ना, तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सोचते हैं भाई मुझसे नहीं पटेगी, भाई कोई मेरी शक्ल बहुत गंदी है। तुम्हें आराम से मिल जाएगा, मैं श्योर हूँ। ठीक है, सो मेरे ओपिनियन में एंड करते हुए वीडियो को, कौन सी पिल इज़ द बेस्ट? लेट मी टेल यू, रेड पिल इज़ without a doubt, it is the best pill and it is what you should take. It is what you should take. अगर तुम्हें रेड पिल के बाद तुम्हें डेटिंग में सक्सेस नहीं भी मिला, वो जो मिल जाएगा मोस्ट लाइकली, तो तुम्हें एटलीस्ट तुम्हें स्टेटस और मनी तो मिल ही रहा है ना। ठीक है, अब तुम विराट कोहली की ट्रांसफॉर्मेशन देख लो या किसी भी और बंदे की ट्रांसफॉर्मेशन देख लो जो मिडिल क्लास से, हार्दिक पांड्या मान लो, जो बिल्कुल मिडिल क्लास से गरीब ही था, और फिर जब वो अमीर हुआ तो उनके जो लुक्स हैं ना उसमें डिफरेंस देखना। अगर तुम्हें पैसा मिलता है तो तुम सर्जरी वगैरह करवा के या फिर अच्छे लाइफस्टाइल हेल्दी खाना खा के यू कैन स्टिल इम्प्रूव योर लुक्स। सो रेड पिल की जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनको मानने में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तुम्हें फ़ायदा ही हो रहा है। सो दैट इज़ वाई आई कंसिडर रेड पिल एज द बेस्ट। और ब्लू पिल अगर तुम प्योरली ब्लू पिल यूज़ करो, इट वोंट वर्क। ठीक है, आई हैव ट्राइड दिस। ठीक है, एंड ब्लू पिल वॉज द लिटरल रीज़न why I got a rejection. So blue pill को अगर तुम्हें लेना भी है, अगर तुम्हें उसकी थोड़ी आइडियोलॉजीज फॉलो करनी भी है कि बी नाइस, बी काइंड, अगर तुम ट्रस्ट में, अगर तुम रिलेशनशिप में आओ ना तभी करना। ठीक है, अगर तुम उसके पहले ही तुम ये बता दोगे कि मैं बस नाइस हूँ, मैं काइंड हूँ, मैं बातें अच्छे से करता हूँ, आई एम अ स्वीट बॉय, आई एम अ क्यूट बॉय, unless you like very very pretty, I guess it won't work. अनलेस तुम कोई PSL गॉड या मॉडल एस्क टाइप ऑफ फेस है तुम्हारा, अनलेस ऐसा है, शायद तभी समहाउ वर्क कर जाए, अगर तुम, वरना तुम बहुत ही बोरिंग चुद्दू से लगोगे। ठीक है, सो दैट्स इट मैन, आई होप यू एन्जॉय टुडेज़ वीडियो। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो, मेक श्योर टू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and I will make really useful content in the future. Again, it's content like this which has helped me to change my life. I know I am changing my life right now. मैं बस 17 साल का हूँ, just imagine. मैं बहुत ही जैसे delusional या फिर बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहता, बट आई नो आई विल डू समथिंग इन लाइफ। एंड यू नो उसका रीज़न क्या है? बिकॉज आई गॉट इन टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट as soon as I could. Thank you for watching and keep doing the hard work, especially when you don't feel like it. Mwah.